हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आप सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम इसमें चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के सिलेबस के बारे में। इसमें हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे क्या क्या इसमें रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो आपको ये जानकारी शायद हो कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैट का एग्जाम है उसमें 100 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। और अगर हम मोटे तौर पर सिलेबस के इसमें देखें तो उसमें जीएस के जो होते हैं 50 प्रश्न होते हैं और अदर्स जो हैं जिसमें आपको गणित और हिंदी को मिलाकर यहाँ पर 40 प्रश्न हो जाते हैं और अंग्रेजी और तर्कशक्ति को मिलाकर यहाँ पर 10 हो जाते हैं। तो 50 प्रश्न हो गए हैं, अदर पोर्शन का हो जाएगा और 50 प्रश्न आपके जीएस के यहाँ पर हो जाते हैं। आगे हम इसको पूरा विस्तार से आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे कौन कौन से विषय जीएस में, हिस्ट्री, पॉलिटी या करंट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा गणित में भी कौन कौन से टॉपिक होंगे, हिंदी में भी क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके बारे में आगे हम पूरे आपको चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो इस 100 प्रश्नों का आपका पेपर यहाँ पर रहेगा, 1/4 की माइनस मार्किंग इसमें रहती है। तो अब देखेंगे आगे कि इसमें जीएस में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, जीएस में कौन कौन से पोर्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर हम जीएस की बात करें तो देखिए जीएस में आपको मिलेंगे पोर्शन जिसमें भारतीय इतिहास रहेगा। देखिए 50 अंकों का जो है इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें अगर भारतीय इतिहास हिस्ट्री की बात करें तो 5 अंकों का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। ये सिलेबस का सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि कितने अंकों का क्या पूछा जाएगा। बाकी एग्जाम में क्या होता है कि कई एग्जाम में नहीं पता होता है कि उसमें लिखा होता है कि जीएस आएगा लेकिन पोर्शन नहीं दिया होता है कि किस पोर्शन के अंतर्गत क्या क्या कितने नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैड में ये चीज अच्छी है कि यहाँ पर नंबर बता दिए गए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना यहाँ पर पूछा जाएगा। तो भारतीय इतिहास से यहाँ पर 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इससे 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भूगोल की बात करें तो 5 भूगोल से पूछे जाएंगे। विज्ञान की बात करें तो 5 प्रश्न भूगोल सामान्य विज्ञान से यहाँ पर पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था से बात करें तो 5 नंबर अर्थव्यवस्था से और पॉलिटी की बात करें तो 5 नंबर यहाँ पर आपके राजनीति या पॉलिटी से पूछे जाएंगे। तो ये 6 पोर्शन हो गए हैं। ये 6 पोर्शन 5-5 नंबर के होंगे तो 30 नंबर की जो आपकी एक सामान्य जो जानकारी जीएस होती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके अलावा 10 नंबर का करंट अफेयर्स आपसे यहाँ पूछा जाएगा और 10 नंबर की सामान्य जागरूकता पूछी जाएगी। तो ये जो जीएस का पोर्शन हो गया है पूरा 50 अंक का पूरा जीएस का पोर्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। पेपर का हम पहले मोटे तौर पर इसका एनालिसिस करें तो उससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। आपको पता होता है कि 50 अंकों की जीएस आनी है, 50 का अदर पोर्शन है, तो किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है वहां पर आपको इसकी मदद हो जाती है। तो ये पोर्शन रहे हैं जीएस के, ठीक है, कि कितने कितने अंकों के यहाँ पर आएंगे। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इतिहास में क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पूछा जाएगा, भूगोल में क्या पूछा जाएगा, पूरा हम यहाँ डिटेल से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए अगर हम इतिहास की बात करें तो बहुत क्लियर दिया हुआ है। इतिहास आपको पहले बता चुका हूँ 5 नंबर का आना है, लेकिन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ना है, वैदिक संस्कृति आपको पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म की जीवनी और उनकी शिक्षाएं जो हैं उनसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैन धर्म की अगर बात करें तो महावीर स्वामी की जो है जीवनी और उनकी शिक्षाएं से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा मौर्य राजवंश से सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा। गुप्त राजवंश के बारे में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है। इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा। राजपूत का जो काल हुआ था उसके बारे में पूछा जाएगा। सल्तनत काल के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य पूछा जाएगा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ब्रिटिश काल का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये सारे टॉपिक आपके हो गए हिस्ट्री के और ये सारी की सारी चीजें आपसे 5 अंकों में यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो इतिहास का ये पोर्शन 5 अंकों का हो गया है, तो इसको आप डिटेल से अपना पढ़ सकते हैं, इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और ये कंफर्म भी है कि ये 5 नंबर की हिस्ट्री आपसे पूछी जानी है। इसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुए थे 1905 से लेकर
और 1942 तक जितने भी आंदोलन लगभग हुए थे, सारे आंदोलन के बारे में यहाँ पढ़ना है, महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में। इसके बाद क्रांतिकारी जो आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, गरम दल नरम दल संबंधी जो विभाजन हुई थी, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये भी महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम है कि ये 1935 वाला जो अधिनियम था उससे भी काफी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें भी आपसे यहाँ से 5 अंकों की पूछी जाएंगी। इसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बात करें भूगोल की, तो भूगोल भी आपसे यहाँ 5 नंबर में पूछा जाएगा। उसमें सबसे पहले भौतिक भूगोल की बात करें तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां एवं नदियों की घाटी पूछा जाएगा, भूजल संसाधन इसमें रहेगा, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद इसमें पूछा जाएगा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत के क्षेत्र में जो स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर खनिज के बारे में पूछा जाएगा। और इसके बारे बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। भूगोल के अंतर्गत जलवायु और मौसम इसमें रहेगा, साथ ही साथ टाइम जोन के बारे में भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये भूगोल का यहाँ पर हिस्सा हो जाएगा। और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये भी भूगोल का आपका टॉपिक रहेगा, ये भी आपका 5 अंकों का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो भूगोल भी आपसे यहाँ पर 5 अंकों की पूछी जाएगी। तो ये भूगोल का अंदर का सिलेबस हो गया है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था भी आपसे यहाँ पर 5 अंकों की पूछी जाएगी। ये 5-5 अंक के पोर्शन है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जीएस पूरा 50 का आएगा, उसमें जो 5-5 अंकों के पोर्शन है उसके बारे में बताता हूँ। सामाजिक जो करंट अफेयर्स है समसामयिकी, उसके बारे में आएगा, और सामान्य जागरूकता में जो टॉपिक है उसके बारे में भी हम पूरा विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में आपसे यहाँ क्या पूछा जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो 1947 से 1991 यानी स्वतंत्र भारत से लेकर उदारीकरण के समय तक की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद योजना आयोग और उसकी जो पंचवर्षीय योजना है उससे संबंधित प्रश्न कोई ना कोई बन ही जाता है पेपर में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी अर्थव्यवस्था, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हरित क्रांति और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में, बैंकिंग संबंधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार आपसे पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। 1991 में क्या क्या सुधार हुए थे आर्थिक, और उसके बाद कैसी अर्थव्यवस्था रही थी, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं, जो महत्वपूर्ण योजना है उनके बारे में आपको पढ़ना है। कृषि सुधार और ढांचागत सुधार में क्या क्या चीजें हुई हैं उसको पढ़ना है। श्रम सुधार और आर्थिक सुधार, और इसके अलावा जीएसटी। तो ये सारी चीजें आपको अर्थव्यवस्था में पढ़नी है, और ये आपसे 5 अंकों का यहाँ पर पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था से। तो ये अर्थव्यवस्था का पोर्शन हो गया। इसके बाद हम बात करें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में, तो इसमें भी आपसे 5 अंकों का आपके पेपर में आएगा। और इसमें क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान पहले पे दिया हुआ है, यानी पॉलिटी में जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी चीजें, अनुच्छेद हैं, आपको अनुसूचियां हैं, भाग हैं, उन सबको थोड़ा देख लेना है अच्छे से। इसके बाद भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, तो देखिए ये सारी चीजें तो वैसे ही भारतीय संविधान यानी पॉलिटी के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसे संघीय प्रणाली हुआ, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध हुए, न्यायिक ढांचा हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हो गया, जिला प्रशासन, स्थानीय न्यायालय, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। इनसे 5 अंकों का पेपर में आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। सिलेबस को हम इसलिए विस्तार से आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। जब अगर आप पहली बार इसको दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको दीजिएगा। एक बार अच्छा स्कोर आ जाएगा तो आपके आगे 3 साल के लिए काम आएगा, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वह 1 साल से बढ़ाकर इसके 3 साल कर दी गई है। अब देखिए सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने जो सिलेबस दिखाया है उसमें सीधा सीधा लिख दिया है कि प्राइमरी मतलब बेसिक जो भूगोल है, फिजिक्स है वो पूछा जाएगा, बेसिक जो केमिस्ट्री है वो पूछी जाएगी, और बेसिक जो बायोलॉजी है वो आपसे पूछी जाएगी। एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है, ये 5 अंकों की आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद जो 2 और पोर्शन है जीएस के, जिसमें 10-10 अंकों से पूछा जाएगा, उसमें एक तो हो गया है करंट अफेयर्स, तो समसामयिकी हो गया। उसमें आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है और वैश्विक स्थिति जो है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो ये करंट अफेयर्स है, तो इसमें नियुक्तियां हो जाती हैं, पुरस्कार हो जाते हैं, महत्वपूर्ण खेल आयोजन, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये आपसे यहाँ पर 10 अंकों की पूछी जाएगी करंट अफेयर्स। इसके बाद 10 अंकों की आपसे सामान्य जागरूकता पूछी जाएगी। सामान्य जागरूकता का मतलब है कि जो विविध प्रकार की जीएस होती है वो सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आती है। जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए हैं, देश, राजधानी, मुद्रा वगैरह हुई, ये आपको मालूम होने चाहिए। 10 अंकों की पूछे जाएंगे आपसे। ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, यहाँ पर आप बिल्कुल फिक्स चीजें हैं, उनको पढ़कर आप अपना अच्छा स्कोर यहाँ पर
प्राप्त कर सकते हैं। देश के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ से पूछी जाएगी। भारतीय संसद, लोकसभा और विधान परिषद के बारे में देखिए, ये तो पॉलिटी का ही पोर्शन है, तो आपको पॉलिटी में ही पढ़ना है, वो यहाँ भी काम आ जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो खेल है महत्वपूर्ण, भारत और विश्व के जो राष्ट्रीय खेल हैं उन देशों के, कुछ महत्वपूर्ण देशों के, वो आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। इसके अलावा अनुसंधान संस्थान याद कर लेने हैं, पुस्तकें और राइटर, पुरस्कार विजेता और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये सारी चीजें आपकी सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आती हैं। अगर आप जैसे ल्यूसेंट की किताब पढ़ते हैं तो ल्यूसेंट की बुक में आपने पीछे देखा होगा कि विविध का पोर्शन होता है, तो ये जो सामान्य जागरूकता का जो पोर्शन है ये पूरा आपका विविध के अंतर्गत ही आता है। और अब कुछ चीजों पर अगर आप गौर करें तो जैसे भारत का पड़ोसी देश हुआ, ये सारी चीजें आप भूगोल में भी पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये आप भूगोल में ही पढ़ लेंगे इसको। संसद हो गई, राज्यसभा, ये आप पॉलिटी में ही पढ़ लेते हैं इसको। तो काफी पोर्शन इसमें से आधी से ज्यादा चीजें आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ते टाइम ही इसमें से आपकी कवर हो जाएगी। तो ये आपको मदद करेगी और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग एरिया है 10 नंबर का, आपको यहाँ पर फायदा इसका निश्चित रूप से होगा। इसके बाद हम देखेंगे, और ये तो हो गया जीएस का 50 अंकों का पूरा पोर्शन। इसके बाद हम गणित की बात करें तो देखिए गणित कितने अंकों का आएगा, पूरा 25 अंकों का गणित आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें जो अर्थमेटिक हो, जो बेसिक जो गणित है वह आपसे 5 अंकों का यहाँ पर पूछा जाएगा। और बाकी जो 20 नंबर का है उसमें आपसे ग्राफ और तालिका संबंधी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें 2023 बैच की बात करें तो उसमें तालिका और ग्राफ संबंधी बहुत ही कठिन प्रश्न आए थे, लेकिन आप उसका अभ्यास करिएगा। पहली बार हुआ था जब टाइम एंड वर्क के जो प्रश्न हैं उनको तालिका और ग्राफ में दिया गया था। ऐसा पहली बार बहुत ही कठिन परिस्थिति में इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं, जो कि 2023 के पेपर में मिले थे। तो आपको उस हिसाब से भी अपनी तैयारी करके यहाँ से जाना है, कैलकुलेशन को बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकें चीजों को। इसके अलावा जो 5 अंक का जो गणित है उसमें तो सामान्य सी चीजें हैं, जिसमें पूर्ण संख्या और भिन्न दशमलव, प्रतिशतता के बारे में, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घात, घातांक, औसत, तो ये सारी चीजें आपको 5 नंबर में पूछी जाएंगी। और यहाँ से आप देखेंगे कि 2 आपको ग्राफ पूछे जाएंगे 5-5 अंकों के, और 2 तालिका संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 नंबर का यहाँ से ग्राफ हो जाएगा। तो पूरा जो गणित का पोर्शन है वह 25 अंकों का यहाँ से हो जाता है और आपके स्कोर में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपने यहाँ से गौर से देख लिया कि 50 अंकों का तो जीएस हो गया और 25 अंकों की गणित हो गई, यानी 75 नंबर का 2 पोर्शन यहाँ से आपका हो गया है, 100 में से 75 नंबर का। अब अगर हम बात करें तीसरे महत्वपूर्ण चीज की तो हो गई है हिंदी, ये 15 अंकों की हो गई है हिंदी आपकी। हिंदी में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में देखिए ये जो हिंदी रहेगी यहाँ तक, इसमें आपसे 5 अंकों में क्या क्या पूछा जाएगा, संधि विलोम पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, लिंग संबंधी प्रश्न, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, ये सारी चीजें 5 अंकों में आपसे पूछी जाएंगी। ये हिंदी की व्याकरण से संबंधित जो पोर्शन है वह 5 अंकों का आएगा। और 10 नंबर में आपसे यहाँ पर 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। 10 अंकों में क्या पूछा जाएगा, 2 पैसेज पूछे जाएंगे, तो 15 नंबर का ही हिंदी का हो गया। तो आप देखेंगे कि 3 पोर्शन में 90 नंबर का पेपर हो गया है, जिसमें 50 नंबर का जीएस हो गया आपका, 25 नंबर की आपकी गणित हो गई है और 15 नंबर की हिंदी इसमें हो जाती है। तो टोटल 3 पोर्शन जो है वह कितने अंकों के हो जा रहे हैं आपके, 90 अंकों के। अगर आप ये 3 पोर्शन ही अच्छे से संभाल लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा यहाँ से हो जाता है। इसके बाद बचे हुए 10 नंबर में क्या पूछा जाएगा उस पर हम देख लेते हैं। बचे हुए 10 नंबर में आप देखिए 5 नंबर की यहाँ पर तर्क शक्ति पूछी जाएगी और 5 नंबर की आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, यानी 5 की मैथ और 5 की रीजनिंग आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। जिसमें देखिए आप जो रीजनिंग है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, बृहत एवं लघु पूछा जाएगा, क्रम एवं रैंकिंग यानी सीरीज संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, समूह से भिन्न बताने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग के सरल से टॉपिक हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। कैलेंडर और घड़ी से हर बार एक प्रश्न आता है, इसको आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर ये फिक्स रहेगा आपका। कारण और प्रभाव के बारे में पढ़ लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा कथन और विश्लेषण से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रीजनिंग के कम ही टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 10-15 दिन भी अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ लेंगे तो ये 5 के 5 अंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 5 अंक आएगा, जिसमें आपकी व्याकरण रहेगी और एक पैसेज आपको यहाँ पर देखने को छोटा सा मिल सकता है, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न रहेंगे। बाकी प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, साइनो एंड टू, एक 1 वर्ड या कुछ इस तरीके से आपको देखने को वहां पर
मिल जाएगा। तो ये 10 नंबर का हो जाएगा और टोटल जो पेपर है वह 100 नंबर का पेपर इस तरीके से आप सभी को पेट का देखने को मिलेगा। चूंकि 2023 वाला जो पेट हुआ था वह बहुत ही उसमें कठिन जीएस भी उसमें थोड़ा अजीब प्रकार से डाली गई थी, बहुत कठिन प्रश्न वहां पर डाले गए थे और साथ ही साथ गणित की जो तालिका और ग्राफ संबंधी जो प्रश्न है उनको भी जटिलता के साथ वहां पर रखा गया था। तो आपको हर प्रकार से अपनी तैयारी यहाँ से करके जानी है। ये पूरा सिलेबस विस्तार से मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद है कि ये जो सिलेबस है आपको जिस तरीके से मैंने बता दिया है कि एक टॉपिक वाइज क्लियर करके आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वह भी इस चीज को समझ सकें, सिलेबस के बारे में पूरा उनका एक ओवरव्यू बन सके कि किस तरीके से, क्योंकि कई लोग क्या है अलग अलग पोर्शन को गिनते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीजें सिलेबस में आनी है। तो मैंने सिंपल भाषा में उसको समझा दिया है कि 50 नंबर का जीएस रहेगा, 25 नंबर का मैथ है और 15 नंबर की हिंदी, यानी 90 अंक का 3 पोर्शन हो गया। 10 नंबर में आपका 5 का रीजनिंग हो जाएगा, 5 का इंग्लिश हो जाएगा और ये 100 नंबर का पेपर आपका पूरा यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी रणनीति बना लेनी है और उसको पढ़ाई अपनी करनी है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। नमस्कार, जय माता दी।